अगर आप भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपने भी कभी ना कभी इसकी पॉजिटिव एनर्जी को महसूस किया होगा। आपने भी देखा होगा कि कई बार आपको डर लग रहा है, भूतों का डर लग रहा है, बाहर जाने से डर लग रहा है, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है, तो इसका क्योर आपकी सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने से हो गया है। सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, बाकी धर्म के लोग भी आजकल हनुमान चालीसा को मानने लगे हैं। हनुमान चालीसा जो है बहुत ज़्यादा अपने आप में शक्तिशाली एक साधन है, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं किसी भी तरह की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। हनुमान जी के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। उनका नाम पवन पुत्र ज़्यादा फेमस है क्योंकि उनका लालन पालन पवन देव ने किया था और माना जाता है कि वे शिव जी के अवतार थे। उनका जन्म भगवान राम की मदद करने के लिए हुआ था। वे माता जानकी के बहुत ज़्यादा प्रिय हैं और वे उन 7 संतों में से है जिनको अमृत का वरदान मिला हुआ है। गणना की अगर बात करें तो हनुमान जी का जन्म 58,122 वर्ष पहले झारखंड राज्य के गुमला जिले के आंजन नाम के छोटे से पहाड़ी गांव के अंदर हुआ था। उनको बहुत ज़्यादा नामों से बुलाया जाता है, तो पवन पुत्र हो गया, बजरंग बली हो गया, उसके नाम से भी बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि बजरंग बली इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका शरीर वज्र के समान था। और हिंदू कथाओं के अनुसार हनुमान जी पवन पुत्र हैं। हनुमान जी का नाम पवन पुत्र भी है क्योंकि पवन देव ने भी इनको पालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हनुमान चालीसा पढ़ने के फ़ायदे हो सकते हैं और आप सिद्धि को भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और नेगेटिव एनर्जीज कैसे दूर भाग सकती हैं। तो इस वीडियो को आप अच्छे से एंड तक देखते रहिए अगर आप भी हनुमान चालीसा की महत्ता को समझना चाहते हैं और उसका इस्तेमाल आप अपने दुखों को दूर करने के लिए करना चाहते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ आपके लिए तभी काम करेगी जब आप उसको पूरी श्रद्धा और लगन के साथ करेंगे। तो यदि आप भी अपने घर के अंदर हनुमान जी के मंदिर के आगे या उनकी मूर्ति के आगे बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो याद रहिए आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा और आपके घर और आसपास में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होगा। आपको बता दें कि बहुत से लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि हनुमान चालीसा पढ़ने के फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। वो भी अच्छी है, इनोसेंस है कि वो आपसे पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको भगवान पर विश्वास है। लेकिन अगर भगवान अगर आपको कभी बहुत ज़्यादा मुसीबत है तब भी आप हनुमान चालीसा का कुछ नियमों के साथ संकल्प लेकर के अपनी मुसीबत को दूर कर सकते हैं। ये बता दें कि कलयुग के अंदर हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जो कलयुग के अंत तक रहेंगे और यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जो भी इच्छा करते हैं, अगर श्रद्धा के साथ आप पूजा पाठ कर रहे हैं, हनुमान जी को याद कर रहे हैं, तो उसे तुरंत पूर्ण करेंगे। यदि आपके जीवन में कुछ ऐसी इच्छा है जो कि पूर्ण नहीं हो पा रही है तो आप रोज़ाना किसी हनुमान मंदिर में जा कर के या फिर अपने घर के मंदिर में ही बैठ कर के हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। यदि आप चाहते हैं कि हनुमान जी आपको दर्शन दे तो भी आपको पूजा विधि विधान से करनी होगी और रोज़ाना शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करें और दीपक जरूर जलाएं। दीपक अगर घी का हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। मन ही मन उनके दर्शन की कामना करें। जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चय ही हनुमान जी आपको दर्शन देंगे क्योंकि उन्होंने तुलसीदास जी को और रामदास जी को भी दर्शन दिए थे उनकी भक्ति को देख करके। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता माना जाता है। आपने हनुमान चालीसा में पढ़ा होगा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। जो व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है उनको हनुमान जी सिद्धि प्रदान करते हैं। अगर आपका तांत्रिक विद्या में भी थोड़ी रुचि है, ये आपके लिए और ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। आप हनुमान जी साधना करके सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल होता है। आपको 41 डेज़ तक की साधना करनी होती है, लेकिन इन 41 डेज़ में कुछ नियम है जिनको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, वरना ये सिद्धि पूरी नहीं होती है। और आपको क्या करना है, साधना करते समय आपको हनुमान जी के प्रति पूरा समर्पित होना पड़ेगा। सबसे पहले आपको किसी ऐसे कमरे स्थान को चुनना होगा जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है। इस कमरे के अंदर पूरी तरह से साफ सफाई रखें और गोमूत्र और गंगा जल से आप इसको छिड़कें और इसको पवित्र बनाएं। अब पूर्व दिशा की ओर केसरिया रंग का कपड़ा बिछाएं, उस पर आप चौकी पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दें और साथ में जो आपको एक सिद्धि यंत्र है वो भी स्थापित करना होगा। अब ईशान कोण जो कि अच्छा माना जाता है उस तरफ आपको अंदर चौकी की बाईं तरफ एक मिट्टी का कलश पानी से भरकर रखना होगा। इसके बाद एक पानी वाला नारियल लीजिए, उसको आप लाल कपड़े से लपेटिए और फिर इस कलश के ऊपर रख दीजिए और लाल कपड़े पहने और लाल ही आसन लगाकर बैठें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। अब बाएं हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए और आपको संकल्प लेना है, हे परमपिता परमेश्वर, मैं अपना नाम बोलें और गोत्र भी बोलें। आपकी कृपा से हनुमान जी का ये मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ, मुझे सफलता प्रदान करना। और इस तरह से बोल करके ओम श्री विष्णवे नमः मंत्र का हाथ से जमीन को 3 बार स्पर्श करते हुए बोलें। अब आप दाएं हाथ में गोमुखी में रुद्राक्ष की माला लेकर के अपने गुरु का नाम की माला करें, फिर गणेश चालीसा पढ़ें और या फिर गणेश जी की एक माला करें और फिर राम जी को याद करें। इस प्रकार से
आप जब बार बार इस तरह से 41 डेज़ तक आप करेंगे और 41 दिन पूरा होने के बाद हनुमान जी की आहुतियाँ आपको देनी होगी। और जो मंत्र हमने आपको बताया वो आपको बोलना होगा। ये जो मंत्र है वो है ओम हम हनुमते रुद्रातम कायम हुम फट। तो ये आपको बोलना है। इस मंत्र का जाप आपको 41 डे तक करना है और 41 दिन पूर्ण होने के बाद हनुमान जी की आहुतियाँ आपको देनी होंगी। फिर साधना पूर्ण होने के बाद आपको नारियल और सिंदूर को हनुमान जी के मंदिर के अंदर चढ़ा आना है। और जब आपकी साधना काल चल रहा हो तो हर मंगलवार को हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाएं और सुंदरकांड व हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। और आपको क्या करना है, एक डिब्बी सिंदूर की हनुमान जी के चरणों के अंदर ला करके रख देनी है और उसके बाद उसी सिंदूर में से आपको हनुमान जी का रोज तिलक करना है। यदि आपको काम नहीं मिल रहा है और आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है और आपके घर में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें आपकी अनुकूल नहीं चल रही हैं, तो हनुमान चालीसा पढ़ने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। यदि आप रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके मैक्सिमम आर्थिक संकट जो है दूर हो जाएंगे। आपकी नौकरी के अंदर तरक्की होने लग जाती है और आपके अर्थ से आपके जितने संकट है वो दूरी हो जाते हैं। यदि आपके अंदर घर में भी कोई धन की समस्या है तो आप हनुमान जी के नाम का दिया रोज सुबह शाम जलाएं। आप देखेंगे कि आपके घर में पॉजिटिविटी आ गई है और आप जीवन में काफ़ी सारा बदलाव देखेंगे। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार से शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करने से नेगेटिव शक्तियों को काफ़ी ज़्यादा डर रहता है और वो दूर भाग जाती हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपने हनुमान चालीसा में ये दोहा भी सुना ही होगा। और आपको भूत पिशाच का डर अगर लगता है तो हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए, देखिएगा कैसे तुरंत आपका डर भाग जाएगा। ऐसा करने से आपके पास जो भी नेगेटिव ताकतें हैं वो भाग जाएंगी और आपको छू भी नहीं पाएंगी, आपका किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। कुल मिलाकर हनुमान चालीसा का पाठ आपको भूत प्रेत और पिशाच जैसी नेगेटिव शक्तियों से दूर भगाता है। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का डर है, भय है, कोई काम है जिसको आप नहीं कर पाते हैं डर के मारे, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें। ये किसी भी तरह के अनजाने भय को दूर करने का आपकी मदद करेगा। कुछ लोगों को जैसे अंधेरे में जाने से बहुत डर लगता है, अकेले रहने से डर लगता है, तो अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आपका ये डर दूर चला जाएगा। हनुमान चालीसा के पाठ से मनोबल बढ़ता है और इंसान काफ़ी बलवान हो जाता है, सिर्फ शारीरिक नहीं मानसिक स्तर पर भी। यदि आपके मन के अंदर भी किसी तरह का डर बना रहता है तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप ये ध्यान रखिए कि हनुमान जी आपके साथ हमेशा है। यदि आपको रात में अच्छी नींद नहीं आती है, उल्टे सीधे आपके दिमाग में विचार आते रहते हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ आप अवश्य करें। आपका मन शांत हो जाएगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी। असल में काफ़ी चमत्कारी होता है, आप खुद इसको ट्राई कर सकते हैं। शाम को आप हनुमान जी की मूर्ति के सामने दीपक जलाएं और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप कुछ दिनों तक अगर ये फॉलो करेंगे तो आपको खुद ब खुद पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आपको मानसिक भी आपको शांति मिलेगी और आपको खूब अच्छी नींद आएगी और आप अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे जब आप सो करके उठेंगे। फिर आपने ये भी सुना होगा कि हनुमान चालीसा को पढ़ने से अच्छी बीमारी जो नहीं ठीक हो पा रही है, ये कई बीमारियां ऐसी हैं जो कि डायग्नोस ही नहीं हो पाती हैं, वो भी दूर हो जाती हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आपने ये दोहा तो सुना ही होगा हनुमान चालीसा में। इसका मतलब ये है कि हनुमान जी का नाम लेने मात्र से ही हनुमान चालीसा ही आपको ठीक कर देगी कई बीमारियों से। उसके सभी तरह के रोग दूर हो जाते हैं, उसका समस्त पीड़ा का नाश होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि हनुमान जी के जो भक्त होते हैं उनके कई ऐसे रोग भी ठीक हो जाते हैं जो बड़े बड़े डॉक्टर भी पता नहीं लगा पाते हैं। इस संबंध में हमारे खुद के घर की घटना हम देखी होती है, हमारे आसपास भी आपने देखा होगा, या फिर आप खुद देखेंगे कई बार बालाजी आप जाएंगे, ऐसे ऐसे स्थान पर आप जाएंगे, वहाँ आप खुद देखेंगे कि नेगेटिव एनर्जी कैसे शरीर छोड़ करके भागने लग जाती हैं। फिर हनुमान चालीसा को पढ़ने का फ़ायदा ये है कि इससे आपकी मेमोरी बढ़ेगी। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत सही है, क्योंकि आपके मन को एकाग्र करने में मदद करता है और ये भटकाव को रोक देता है। आपके मन की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है और धीरे धीरे आपकी चीज़ों को याद रखने की स्मरण शक्ति काफ़ी तेज़ हो जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और मंगलवार का व्रत भी रखते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनकी बुद्धि काफ़ी तेज़ हो जाती है और उनके अंदर का जो भय होता है एग्ज़ाम्स के लिए या किसी भी चीज़ के लिए वो दूर हो जाता है।
हिंदू धर्म के अंदर मोक्ष से बड़ा कोई भी स्थान नहीं है और हर इंसान मरते वक्त यही कामना करता है कि उसे मोक्ष मिल जाए। मोक्ष मिलेगा तो तभी सभी दुखों का नाश होगा, अंत होगा और ये जो बार बार धरती पे आना होगा वो रुकेगा। इस जन्म और मरण के चक्र से छुटकारा मिलेगा। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई, और देवता चित्त न धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करिए। यदि आप हनुमान जी की पूजा नित्य करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं तो अंत समय में जब आप इस दुनिया को छोड़ करके जाने वाले होंगे तो आपको परम धाम की प्राप्ति अवश्य होगी, जहाँ पर आपको सुखपूर्वक अपने कर्मों का भोग करना होगा। इसलिए अच्छे कर्म करिए और हनुमान जी की पूजा भक्ति करिए। आप चाहते हैं कि अंत में समय में भी हनुमान जी आपकी मदद करें तो आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें और हनुमान जी का हाथ आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। हनुमान जी अपने भक्तों को हमेशा बचाने का प्रयास करते हैं और कभी भी वो अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। आपने एक कहानी भी पढ़ी होगी कि एक बार अकबर ने तुलसीदास को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि श्री राम से मिलवाओ। तो तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान राम केवल अपने भक्तों को ही दर्शन देते हैं और ऐसे ही किसी को दर्शन नहीं देते हैं। तो उसके बाद अकबर ने तुलसीदास को कैद कर लिया क्योंकि उनको उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और फिर तुलसीदास ने जेल के अंदर ही हनुमान चालीसा की रचना की थी। जैसे ही उन्होंने रचना की, बंदरों ने, वहाँ पर काफ़ी सारे बंदर थे, उन्होंने फतेहपुर सीकरी पर धावा बोल दिया। अकबर ने बंदरों के आतंक से मुक्त होने की कई प्रयास किए लेकिन वो सफलता नहीं पा पाए। लेकिन इसके बाद अकबर के किसी मंत्री ने अकबर को कहा कि तुम तुलसीदास को छोड़ो, जेल से निकालो, हो सकता है कि ऐसा करने से ये बंदर भाग जाएं। तो अकबर ने जैसे ही तुलसीदास को जेल से निकाला उसी दिन वो बंदर वहाँ से चले गए। इससे पता लगता है कि वो जो बंदर थे वो हनुमान जी की सेना थी जो कि तुलसीदास की मदद करने के लिए आई थी। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे हनुमान जी की पूजा पाठ करके आप सारी अपनी सिद्धियां पा सकते हैं और अपनी जितनी मुसीबतें हैं, आर्थिक संकट है, उनको दूर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको भी हमारी वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन है, कोई आइडियाज़ हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपके साथ भी हनुमान जी से रिलेटेड कोई चमत्कार हुआ है, कोई ऐसी आपकी विश है जो आपकी पूरी नहीं हो रही थी लेकिन हनुमान भक्ति में जाने से होगी, तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, हम उसको ज़रूर शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।